नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की वीडियो सीरीज हमने चालू की थी, बट बीच में एकदम से ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने का कारण ये था कि वेटरन जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर ज़रा एसएसबी क्लासेस को लेकर के उनकी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई थी। पर मेरी भी आज जिद थी कि सर आज ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास आपको होमवर्क देना पड़े, कुछ इन्वॉल्व करना पड़े, लेकिन समय निकालिए और ऑफिसर लाइक क्वालिटी नंबर 6 की बात करिए। सर अब सॉरी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ गया, लेकिन क्या करें, हमारे जो YouTube के व्यूअर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि सर OLQ 5 तक तो आपने धनाधन वीडियोस बनाई, OLQ 6 आपने बड़ा टाइम ले लिया। तो सर गुजारिश है OLQ नंबर 6 क्या है, हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं। और जो आपका तरीका होता है वो एग्जाम्पल लेके समझाने वाला वो एक एग्जाम्पल ही लेने काम बन जाएगा। तो सर बिल्कुल सर, पहले तो आई मस्ट अपोलोजाइज टू यू जी कि आपको लोगों ने ऐसा लिखा, और प्लस जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बिल्कुल इसके लिए कहूँगा कि थोड़ा व्यस्तता थी, बट ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में ये था, नहीं बताना था बिल्कुल। सर में सर्विस एंट्री के बैचेस जो है उसका लोड ज्यादा है सर। हाँ सर, अभी देखिए मार्च तक सबकी रिपोर्टिंग है, तो वो थोड़ा सा व्यस्तता तो है ही। बट चलिए फिर भी जो सवाल है उस पर आते हैं। दैट इज ग्रुप कोऑपरेशन क्वालिटी नंबर 6 फैक्टर 2 की दूसरी क्वालिटी। फैक्टर 2 में 3 ही क्वालिटी होती है, उसमें दूसरी क्वालिटी है ग्रुप कोऑपरेशन जी। अब इसको आसान तरीके से समझिए कि क्यों जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप ग्रुप में हैं, ग्रुप कोऑपरेशन क्यों जरूरी है। आप आमतौर पर देखते होंगे सर कि जैसे आप लुब्रिकेंट्स डालते हैं ना इंजन में जी, गाड़ियों में लुब्रिकेंट्स डालते हैं, बिल्कुल कैस्ट्रॉल याद है, कैस्ट्रॉल है। अब ये क्यों डाला जा रहा है? इसलिए डाला जा रहा है कि जो इंजन की फंक्शनिंग स्मूथ हो जाए, है ना, लुब्रिकेशंस और अच्छे बन जाएं, स्मूथनेस आ जाए। और यही काम जो है ग्रुप कोऑपरेशन एक ग्रुप में करता है। ग्रुप में वो जो लुब्रिकेंट है वो कोऑपरेशन होता है कि अच्छा, इससे एक ग्रुप की फंक्शनिंग स्मूथ हो जाती है। अच्छा, ठीक है, ये इसलिए बहुत जरूरी है। एंड इट इज लाइक जो टीम स्पिरिट है, ये क्या एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस डेवलप करती है। एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए वो बिल्ड हो जाता है। और इसको देखो, कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब है कि जिस तरीके से आपने अपना व्यवहार उसमें रखा है ग्रुप में जी, इससे जो बाकी लोग हैं दे मस्ट फील वैल्यूड एंड यूजफुल फॉर दैट। दूसरों को यह एहसास होना चाहिए कि भाई मेरी भी कुछ वक्त है इस ग्रुप के अंदर। ये जो रियलाइजेशन आपने पैदा किया, क्योंकि लोग क्या है कोऑपरेशन भी रट करके जाते हैं, तो सिर्फ यस जेंटलमैन बोलने से कोऑपरेशन नहीं हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है कि हाउ विलिंगली यू आर डूइंग इट, सेल्फलेसली यू आर डूइंग इट। ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये सेंस ऑफ टुगेदरनेस डेवलप कैसे होगा? अब इसमें देखिए 2-3 चीजें इनको करना चाहिए। एक तो क्या है कि टीम वर्क को अपनी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बना लीजिए, ठीक है। ताकि क्या होगा कि जब आप कोई गोल बनाएंगे, आप जैसे मैं टीम गेम्स की बात करता हूं, इसीलिए करता हमेशा करते हैं, टीम वर्क इज लाइक दैट ओनली। तो आप जब टीम में रहेंगे, जब शामिल होंगे, आप अकेले भाग रहे हैं हर जगह लाइफ में, तो वो टीम जो है, टीम वर्क आपका डेवलप हो नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा, जो भी आइडियाज आते हैं, न्यू आइडियाज आपके पास आए, दूसरों के पास आए, वो हमेशा शेयर करते रहिए। उससे जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि अपनी जो देखिए कि ये जो मैंने कोऑपरेट किया है या मैंने जो भी नए आइडियाज दिए हैं, इससे मेरे ग्रुप की एफिशिएंसी, वो चेक करिए कितनी एफिशिएंसी मेरे ग्रुप की बढ़ रही है ना, ठीक है। क्या ये इस मेरी इस विचार ने ग्रुप की एफिशिएंसी को बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, ठीक। फिर ये भी ध्यान रखिए एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है कि आपको ये जो काम है ये निश्चित समय में हम सबके योगदान से पूरा हो जाए। अगर हम सिर्फ योगदान देते रहे और काम पूरा नहीं हुआ, वो भी ठीक नहीं है जी। और काम पूरा कर लिया मैंने अकेले कर लिया और बाकी किसी को पूछा नहीं, वो भी ठीक नहीं है टीम के लिए।
है ना? तो सिंस यू आर पार्ट ऑफ ग्रुप, सो कॉपरेशन इज मस्ट. एंड हाउ टू शो योर कॉपरेशन देन? आप अपने कॉपरेशन को कैसे दिखा सकते हैं? फर्स्ट, वर्क विलिंगली. सबके लिए अपने आप को आगे ला करके पूरे खुशमिजाजी के साथ काम करिए. ठीक है. ठीक है. सेकेंड इज इन द हार्मनी ऑफ अदर मैन इन द ग्रुप, कि दूसरों के प्रति थोड़ा सौहार्द बरतिए, वो बहुत जरूरी है. तीसरी चीज कि आप ग्रुप के गोल और अपने सेल्फ गोल दोनों एक साथ देखिए. मेरा सेल्फ गोल क्या है और ग्रुप का गोल क्या है. कहीं अगर जरूरत पड़ रही है कि दोनों में से किसी एक को त्यागना पड़ जाए, तो पहले अपने गोल को त्याग. ग्रुप के आगे अपनी चीज कुछ नहीं है. सेल्फ सेक्रीफाइस जो होता है कि अपने ओपिनियन, अपनी चीजें तभी तक है जब तक ये ग्रुप के काम आ रही है. अगर मुझे लग रहा है कि दोनों में से मेरे ओपिनियन और ग्रुप के ओपिनियन में किसी एक ओपिनियन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मैं अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं. ठीक है सर. ठीक. एंड इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट. जब ये आप काम करें तो सबको प्रेरित भी करते रहें. आप अकेले काम कर रहे हो, उससे अच्छा दूसरों को भी प्रेरित करें, उनसे भी ओपिनियन मांगते रहिए, शेयर करते रहिए, और ये कलेक्टिव एफर्ट दिखना चाहिए. ग्रुप कोऑपरेशन की वैल्यू तब आपकी दिखती है जीटीओ टास्क के अंदर, या किसी भी जो भी आपके असेसर्स हैं, आपके कोऑपरेशन के जो ये जो क्वालिटीज हैं, ये सभी असेसर्स बराबरी से चेक कर रहे हैं. योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, योर साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज योर जीटीओ आल्सो. मेजॉरिटी में तो जीटीओ चेक कर रहा होगा, या तीनों बराबर से? नहीं, सब बराबर से चेक करते हैं सर. क्वालिटी सब बराबर से चेक हो रही है. और देखिए, क्या मैं आपको एक बताऊं कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं. हाँ सर, मैं वेट कर रहा था आपकी उसका. तो मुझे लगता है ग्रुप कोऑपरेशन का सबसे सुंदर एग्जाम्पल जो मुझे याद आता है, दैट वाज 1971 में 4 और 5 दिसंबर की रात को वो लड़ाई लड़ी गई थी लोंगेवाला पे, बैटल ऑफ लोंगेवाला. मतलब बॉर्डर पिक्चर याद आ गई आपको? बहुत बढ़िया बात है. सनी देओल बहुत लोगों ने देखा होगा. मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी. ठीक है. महावीर चक्र मिला था इन्हें इस लड़ाई के बाद. तो वो एक ऐसा समय था जब उनके पास एक ऑर्डर बहुत क्लियर थे कि आप चाहे तो बैकफुट आ सकते, क्योंकि 12 इन्फेंट्री के डिव के अंदर थे वो लोग जी. तो जब इन्होंने पीछे मदद मांगी तो उस समय मदद नहीं आ पा रही थी कहीं से. और लोंगेवाला मतलब सिर्फ जैसलमेर से आगे रामगढ़ राइट साइड में, और रामगढ़ के आगे जाकर के वो लोंगेवाला बिल्कुल बहुत बड़ा. अच्छा. तो वहां पर अभी कोई उस समय सपोर्ट नहीं था. एयरफोर्स का कोई रोल बन नहीं पा रहा था, क्योंकि रात में उड़ान भर नहीं सकते थे. 120 लोग 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी. कहा गया कि आप चाहें तो वापस हो जाएं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पीछे आ सकते हैं आप. उन्होंने अपने जवानों से पूछा और सबसे एक मत में एक चीज निकली कि आज डटेंगे यहां पर, चाहे जो हो जाए. ठीक है. 120 लोग, 6 या 7 लोग बीएसएफ के थे. ठीक है. 130 मान लीजिए, 127 मैक्सिमम जी, अदरवाइज 126. अब बताइए, 126 लोग सामना करने वाले हैं और सामने आने वाली फौज है 3000 की. 3000 थे? जी हाँ. उनका एक डिवीजन पूरा इन्वॉल्व था, 2 ब्रिगेड इन्वॉल्व थे उसके अंदर. 3000? जी बिल्कुल सर. उनकी तरफ से देखिए, मैं बताऊं आपको, 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड, 22 कैवलरी जो T-59 टैंक्स लेकर के आ रही थी चाइना वाले. ठीक है. 38 कैवलरी उनकी जो शर्मन टैंक्स लेकर के आ रहे थे. ठीक है. 25 पाउंडर की फील्ड रेजिमेंट, 120 mm की मोटार बैटरी, 130 mm की मीडियम बैटरी, जो मीडियम गन की बैटरी. इतना सब प्लान्ड एक साथ उस जगह से एंटर करना है. कितनी प्लानिंग की होगी उन लोगों ने, और कितना पूरा एक फोर्स, एक डिवीजन का अप्रोच पूरा. ठीक है. मेजर जनरल मुस्तफा वो डिव कमांडर थे वहां के, पूरी प्लानिंग के साथ आगे आए, और यहां पर हमारे एक मेजर साहब ने टक्कर दे दी उनको. और सामने उधर मेजर जनरल थे. उधर मेजर जनरल, तजुर्बा उनको रहा होगा सर, काफी मेजर जनरल रैंक है. आप सोचिए सर,
और मेजर चांदपुरी ने जिस बहादुरी से, या जो उस दिन उन 126 लोगों ने जो किया, कोऑपरेशन दिखाया जी, वो ग्रुप कोऑपरेशन। एक आरसीएल थी इनके पास, जीप पे लोडेड, है ना, वो थी 106 mm की। अब वहां देखिए 130 mm, 120 mm, या 106, ये 106 mm की जीप के ऊपर एक आरसीएल लेकर के, है ना, आप लड़ रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि जो इसका जीप का बड़ा अच्छा रोल था। और एक नाम आपने बड़ा सुना होगा इसमें, भैरव सिंह शेखावत। हाँ सर, है ना, भैरव सिंह राठौर, सॉरी, ठीक है। अब जो बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी, उसमें तो वो सुनील शेट्टी ने जो रोल प्ले किया था जी, वो उनको कैप्टन दिखाया गया था उसमें जी, बट वो रियल लाइफ में थे लांस नाइक। अच्छा, ठीक है, लांस नाइक भैरव सिंह राठौर, जिनका देहांत 19 मेरे ख्याल से दिसंबर 2022 को हुआ। ठीक है, अभी हाल में। और वो फिल्मी दुनिया थी उस समय, फिल्मों में कुछ और दिखा दिया गया था। जैसे मान लीजिए कि उसमें उनको मरा हुआ दिखा दिया था, बहुत सारे लोग मर गए थे। नहीं, बड़े ताज्जुब की बात है, देखो कॉपरेशन में कितनी ताकत होती है। उस लड़ाई में सिर्फ इंडिया के 2 सैनिक मारे गए थे, इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 कैजुअलिटीज थी। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ। अच्छा, बॉर्डर मूवी में तो बिल्कुल, हाँ, बॉर्डर मूवी में अलग दिखाया था, भैरव सिंह राठौर साहब को भी दिखा दिया था कि हाँ जी वो बेचारे 87 में रिटायर हो गए थे। 1972 में, 1 साल बाद जो है उनको सेना मेडल दिया गया था। और देखिए फिल्मों में क्या दिखाया गया था कि वो लड़ाई में जाने से पहले शादी हो गई और ऐसा है ना, उसके बाद वो जा रहे हैं लड़ाई में। उनकी शादी 1972 में हुई थी, 1971 में उनकी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। और इतना दिलेर इंसान थे, बीएसएफ का इंसान। देखिए कॉपरेशन क्या चीज है कि जो फायरर है वो हमारा इंडियन सोल्जर, जो 2 कैजुअलिटी हुई जिसमें से 1 कैजुअलिटी वो थी, तो उनको जब लगी गोली और वो जब नहीं रहे तो वो उठा करके एमएमजी ये इस तरीके से फायर किया इन्होंने कि पूरे लोग देखते रह गए कि यार ये बीएसएफ का बंदा फौज के साथ खड़ा होकर के जिस बहादुरी से लड़ रहा है, क्या गजब कमाल कर दिया। ये कॉपरेशन है। और जब इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है 126 लोगों के अंदर, जब ऐसा ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तो फिर वो वापस जाते हैं। बाद में जैसे ये लड़ाई, जो पूरी रात ये लड़ाई चली, 12:30 बजे ये किया था उन्होंने, पहला अटैक किया था। और उसके बाद सुबह तक, सूरज निकलने तक ये जो है अटैक बिल्कुल उन्होंने संभाल के रखा। सुबह जब भारतीय वायुसेना आई उसके अंदर, उसके साथ साथ आप बॉर्डर में देखो ये भी दिखा दिया कि भारतीय वायुसेना ही आ गई थी, नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर आए थे 20 डांसर आर्मर्ड की, और फिर आई थी 17 राजपूताना राइफल्स आई थी। हाँ, वो भी बैक में आए थे इंडिया के, और फिर वो उनको भागना पड़ा फिर वहां से, ठीक है, छोड़ के भागे। हाँ, और देखिए कॉपरेशन का मतलब सोचिए कि हमारे 2 कैजुअलिटीज, पूरी पोस्ट बची, सब कुछ वैसा ही रहा, और 3000 हमारे मेजर साहब को महावीर चक्र मिला जी। उनके जो मेजर जनरल साहब थे, मेजर जनरल मुस्तफा साहब, उनको डिसमिस फ्रॉम आर्मी कर दिया गया था इसके बाद, इस एक्शन के बाद कि तुम उसके बाद भी नहीं जीत पाए, भाग गए थे। हाँ, तो ये है कॉपरेशन की वैल्यू। और अगर आप इसको समझ गए होंगे तो फिर सेल्फलेसली कॉपरेट करिए, फिर वो सेल्फिशनेस नहीं दिखनी चाहिए। फौज में सर सब कुछ हम हैं, कुछ मैं तो है ही नहीं। मैं है नहीं सर, कोई भी एक इंसान, सब यूनिट है, जो है हमारी यूनिट ने किया, हमारी रेजिमेंट ने किया, हमारी कंपनी ने किया। कभी भी ये तो सुनता ही नहीं कि मैंने किया जी, नहीं, मैं जैसा कोई शब्द ही नहीं है सर। आप ये मान लीजिए अगर वो 126 लोग नहीं होते तो मेजर जनरल चांदपुरी भी कुछ नहीं कर पाते। सही बात है ना, तो ये सबका कॉपरेशन था। एस्पिरेंट्स, फौज इज ऑल अबाउट हम। फौज एक परिवार है। अक्सर फौजी अफसर लोग, फौजी जवान लोग बोलते हैं कि जी हमारा परिवार है ये, और एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 ही होते हैं। फौज में यही रूल चलता है। और कहीं ना कहीं अगर आपको फौज में एक अच्छा अधिकारी बनना है, एक ऑफिसर बनना है, आप कमीशन अफसर बनने के सपने देख रहे हो, तो यू शुड डेवलप ग्रुप कोऑपरेशन, जो कि सर ने जैसे कि बताया कि भाई बहुत तरीके हैं टीम के, गेम्स खेलो, अपने आइडियाज़ को आखिरी प्रायोरिटी दो, पहले लोगों की सुनो, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद
ये जो वीडियो की सीरीज है इसीलिए पॉपुलैरिटी गेन कर रही है क्योंकि हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं, एक कहानी नुमा बता रहे हैं कि भाई देखो उस दिन 1971 में अगर गुड कॉपरेशन नहीं होता तो 3000 सैनिकों से लड़ाई नहीं की जा सकती थी। कोई बनता ही नहीं है, 125 126 लोग सामने 3000, मतलब आज के टाइम पे तो सर बंदा छोड़ दे तुरंत, बिल्कुल पीछे आ जाते हैं सर। बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, देखिए मेजर शैतान सिंह, वो पीछे नहीं हटे, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए, अभी इन्होंने पिक्चर देखी होगी, केसरी फिल्म देखी होगी, 21 लोग सारा गढ़ी, ठीक है। हालांकि उसका जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया इसमें क्योंकि वो फिर वो फोर्ट हार गए थे, 2 दिन बाद दोबारा कब्जा हुआ था उसके ऊपर जी, तो उस चीज को मैंने नहीं ऐड किया। मगर वो ग्रुप कॉपरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 21 लोगों ने 6000 अफगानीज को किस तरीके से रोका था उस दिन। क्या बात है ना, किसी और दिन इस मुद्दे पे भी बात जरूर करेंगे। बिल्कुल सर। आज के लिए इजाजत दीजिए एस्पिरेंट्स। आशा करते हैं कि OLQ नंबर 6 ग्रुप कोऑपरेशन आपको समझ आ गई हो। अगर आप भी फौज में एक अफसर बनना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ें। हमारे रिटन कोर्सेज आपको तैयार करेंगे UPSC लेवल कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करने के लिए, जैसे NDA, CDS और SSB, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, टीम ऑफ वेटरन्स, टीम ऑफ एसेसर्स आपको तैयार करेंगे SSB इंटरव्यूज के लिए। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच सर। प्लीज सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।